चमकना है, कि अगर सूरज की तरीके से चमकना है तो पहले सूरज की तरीके से जलना सीखो। कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सबसे पहले सूरज की तरीके से जलना सीखो। तो स्वागत है शैलेंद्र मैथ करेक्ट पर। दोस्तों आप कैसे हैं? आशा करेंगे बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक स्मार्ट वे पर, जहां पर आपको एक ना एक दिन कामयाबी का रास्ता आपको दिखता है, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग उसी एनर्जी, उसी पैसेंस के साथ में अपनी स्मार्ट वे पर आप जा रहे होंगे, अपनी स्मार्ट तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे इंग्लिश का पोर्शन, इंग्लिश ग्रामर, जहां पर हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से स्टार्ट किया था, जहां पर लेक्चर नंबर 4 हमने कवर कर दिया है। आज लेक्चर नंबर 5। आज लेक्चर नंबर 5 में क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको हम पहले ही बता देते हैं कि आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। 2 टेंसेस कवर करेंगे, फिर उसके बाद में लास्ट टेंस हमारा बचेगा फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो अभी इसी वक्त आप इस चैनल को ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सभी दोस्त हेडिंग लगाएंगे पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी आप हेल्पिंग वर्ब बता देंगे। हेल्पिंग वर्ब आप बताओ। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, हेल्पिंग वर्ब हेड होती है, और मेन वर्ब जो होती है वो V3 लगती है। ठीक है, चलो लिखो। यदि एक्टिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस की हो, पास्ट परफेक्ट टेंस की हो, तो पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। ठीक है, यदि हमारी एक्टिव वॉइस पास्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट टेंस की हो, तो उसका पैसिव वॉइस किस में बनाते हैं? उसका पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखो। एग्जांपल देखो, देखो राधा had gone to the market, gone to the market। राधा हैड गॉन टू द मार्केट, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं? पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं जरा। अब आपको 5th लेक्चर चल रहा है, 5th लेक्चर, तो अब आशा हम यही करेंगे कि आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना आ गया होगा, सब्जेक्ट ढूंढना आ गया होगा। जल्दी से बता दो। तो देखो यहां पर काम कौन कर रहा है? राधा। तो ऑब्जेक्ट हमारा यही हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? कहां जा रही है? बाजार यानी मार्केट। ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये हमारा हो जाएगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट में क्रिएट करना है, सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट को हमको ऑब्जेक्ट में डालना है। किसमें? ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में क्रिएट करो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में क्रिएट करो। बात समझ गए? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में क्रिएट करो, बदलो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलो। ठीक है, क्लियर है? चल, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। द मार्केट अब द मार्केट सिंगुलर होता है तो हेड लगता है, प्लूरल होता है तो हेड लगता है। कहां? कौन सा ऐसा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो द मार्केट हैड बीन, क्या? हैड बीन। क्योंकि चेंज किस में कर रहे हैं? चेंज हम किस में कर रहे हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो द मार्केट हैड बीन, गॉन का गॉन है। एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ, यही होगा, क्योंकि थर्ड मेरे को डाउट लग रहा था कि यहां पर आईएनजी लगेगी ना। द मार्केट हैड बीन गॉन, द मार्केट हैड बीन गॉन। कौन जाता है? पुराने कर्ता से पहले क्या लगाते हैं? बाई। पुराना ये है कर्ता, नया वाला ये है। पुराना कर्ता ये है, यानी न्यू ऑब्जेक्ट हमारा ये है, और मतलब सॉरी, ओल्ड ऑब्जेक्ट ये है और न्यू ऑब्जेक्ट हमारा ये है। तो द मार्केट हैड बीन गॉन, कौन जाता है? बाई राधा। ठीक है, समझ गए बात को? क्लियर है? दूसरा एग्जांपल देख लो। you had calling me, सॉरी called me, क्या भैया? called, you had called me। अब बताओ, you had called me, लो बताओ। तो बताएंगे आप कि जो मी है ये हमारा एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, ये भी हमारा एक्टिव वॉइस है। ठीक है, या एक्टिव एंड वॉइस ना कहो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा सब्जेक्ट है भैया। ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट। ठीक, तो ऑब्जेक्ट को किस में क्रिएट करो? सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट को किस में क्रिएट करो? ऑब्जेक्ट। तो मी का पैसिव वॉइस क्या होता है? आई। क्या होता है भैया? आई। आई हैड बीन, क्या? आई हैड बीन कॉल्ड, क्या? आई हैड बीन कॉल्ड बाई यू का पैसिव वॉइस यू ही रहता है, चेंज नहीं होता है। आई हैड बीन कॉल्ड बाई यू, आई हैड बीन कॉल्ड बाई यू। क्लियर है? सभी भाई को क्लियर है? तीसरा देखो, द चिल्ड्रेन had played, the children had played in the ground, played in the ground। बताओ, the children had played in the ground,
यहाँ पर द चिल्ड्रन क्या है, द चिल्ड्रन क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में, कहाँ, मैदान में। तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है भैया, बोले जी भाई जी, है ना। तो ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में क्रिएट कर लो और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर लो। क्लियर, क्लियर। देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में क्लियर करो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में क्लियर करो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा ये है और सब्जेक्ट हमारा अब ये हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया। तो इसको पहले ले आओ, द ग्राउंड, क्या खेलते हैं, तो गलती हो गई, रुक जाओ भैया, माफी चाहेंगे। ये ना, प्लेड द मैच इन द ग्राउंड। ठीक, अब सही, द चिल्ड्रन हैड प्लेड द मैच इन द ग्राउंड। अब इसका पैसिव वॉइस बताओ, कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, तो ये बोल देंगे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, द मैच, मैच खेला जाता है मैदान में, ना कि मैदान खेला जाता है मैच में, ना, मैच खेला जाता है मैदान में। तो ऑब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट हमारा ये, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में क्रिएट करो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में क्रिएट करो, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, द मैच हैड बीन, प्लेड का प्लेड ही रहेगा, प्लेड कहाँ खेलते हैं, इन द ग्राउंड, कहाँ खेलते हैं भाई जी, ग्राउंड। कौन खेलते हैं, बच्चे, बाय द चिल्ड्रन, बाय द ड्रेन। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, जल्दी। ठीक है, द मैच हैड बीन प्लेड इन द ग्राउंड बाय द चिल्ड्रन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी भी भाई को अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई भी परेशानी हो तो पूछ सकता है, खुले। देख लो, जल्दी बताओ। चलो हो गया ना क्रिएट। चलो पास्ट कॉन्टिन्यूअस पर आते हैं, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे बोल रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट पर। कहां पर, फ्यूचर इंडेफिनिट पर। ठीक, फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर ये लिखो, यदि एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हो, तो उसका पैसिव वॉइस किसमें चेंज करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। टेंस में की करते हैं, ठीक है। यदि उसकी एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हो तो उसका पैसिव वॉइस किसमें चेंज करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में।
कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी बता दो। नहीं है ना? चलो एग्जाम्पल डालो। पहला एक्टिव वॉइस देखो, आई शैल राइट ए लेटर। आई शैल राइट ए लेटर। आई शैल राइट ए लेटर, पैसिव वॉइस का बताओ क्या बनेगा? तो आप बड़े ही आराम से बताएंगे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ए लेटर जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में क्रिएट करो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में क्रिएट करो। तो ए लेटर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी विल बी। ए लेटर शैल बी थर्ड फॉर्म लगाना है, राइट है, रिटन कर दो। आई ए लेटर शैल बी रिटन बाई, आई का पैसिव वॉइस क्या होता है? मी, बाई। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? ए लेटर शैल बी रिटन बाई मी। ठीक है। दूसरा, क्या आपको मेरी चीज पढ़ाई हुई समझ में आ रही है? ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। क्या मेरी पढ़ाई हुई चीज आपको समझ में आ रही है? आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत। नहीं आ रही है तो आप समझने का प्रयास करें प्लीज। मैं चाहूं अभी ज्यादा से ज्यादा क्लास को स्टार्ट हुए होंगे, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट हुए होंगे। 20 मिनट में मैंने एक पोर्शन खत्म कर दिया, वो भी दूसरा भी खत्म होने ही वाला है एक दो एग्जाम्पल के बाद। क्या 20 मिनट में ऐसे ही कोई 20 मिनट में एक थ्योरी कंप्लीट कराता है? मैं यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट कराने नहीं आया हूँ, मैं आपको समझाने आया हूँ। ठीक है? ठीक, तो आप मेरे को बताओ कि क्या आपको समझ में आता है, यस या नो? ये आपसे मेरा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन उम्मीद करेंगे कि आप लोग बड़े ही आराम से देखें। ठीक है? कमेंट पिन में अपना क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है? मेरे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। लिखो, द प्लेयर्स लिखो, will play the match। यही वाला एग्जांपल ले रहे हैं, ये वाला, play the match in the ground। पैसिव वॉइस बताओ भैया क्या बनेगा? देखो, यहां पर बनाओ नहीं, आप मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। अरे भैया इसी को देखकर बता दो यार, इसको भी नहीं देखकर बता पा रहे हो। ठीक है? तो द मैच क्या है? क्योंकि मैच मैदान में खेला जाता है, ना कि मैदान खेलता है आके मैच में ना। ठीक, तो कहां से स्टार्ट करेंगे? द मैच से, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट, द प्लेयर्स हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करो सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को क्रिएट करो ऑब्जेक्ट में। क्लियर? देखो, द मैच विल, प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब विल बी। प्ले अ प्लेट बोलेंगे प्लेट।
क्योंकि क्यों क्यों आप बताएं? क्योंकि भैया चाहे जो है पैसिव वॉइस हो, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तब तब हमारी थर्ड फॉर्म लगेगी। किसकी? वर्ब की। द मैच विल बी प्लेड इन द ग्राउंड, पुराने कर्ता से पहले बाई लगाना। कौन खेल रहे हैं? द प्लेयर। द प्लेयर्स। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी? ठीक, समझ गए बात को? बताओ, कोई डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, जल्दी बता दो। एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, मैं हट भी जा रहा हूं। ठीक है, तो आशा करेंगे कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मस्त लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को अपने भाइयों और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, ठीक है? और कमेंट पे में अपनी राय जरूर दें। और साथियों, हमारी अगर कोई भी त्रुटि है तो उसको आप माफ करें, ठीक है? चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ठीक है? बाय, टेक केयर, जय हिंद।